आप खैरियत से हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र जनाब। कुरैशी साहब, पहला सवाल, कुर्रम में जिरगा कामयाब हो गया, आप इस सिचुएशन को, इस कामयाबी को कैसे देखते हैं एंड डू यू थिंक कि ये लॉन्ग लास्टिंग अमन साबित हो सकता है इस फैसले के बाद? देखिए, एक तो मैं बड़ा खुशाइन समझता हूँ और मैं गवर्नमेंट ऑफ केपी को और उन तमाम मुतल्लिकीन को, पाकिस्तान की फोर्सेस को और जिरगे के तमाम अरकान को कांग्रेचुलेट भी करता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे बिला शक व शुबा भाई हैं। हमारे मसले की इख्तलाफ हो सकते हैं लेकिन हम कलमा गो हैं सब लोग। हमें, हमारा तो मजहब हमें एक दूसरे को इज्जत और एहतराम देने का दर्ज देता है। हमारा दीन तो हमें ये बताता है कि हम अपने भाई के लिए वही पसंद करते हैं जो अपने लिए पसंद करना चाहिए। और मुझे आज बड़ी खुशी है इस बात की, और मैं वो तमाम लोग जो इस फसाद पे, इस सारे इशू के दौरान शहीद हुए, जानों से हाथ धो बैठे, जिनका जान का माल का नुकसान हुआ, मैं उनके साथ भी आप इंतहाई अफसोस का इजहार करता हूँ। और मैं समझता हूँ मुल्क भर में जो ये धरने जारी थे, कराची में भी, मुल्तान में भी और मुल्क के दीगर शहरों में, और पूरा मुल्क क्रॉस में था इस सारी सूरत हाल पर, बड़ी खुश आइंद बात है। अल्लाह करेगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है, जो शराइत मैं मीडिया पे देख रहा हूँ, जो जिरगे के अमन जिरगा के अरकान ने मीडिया पे आकर बताया, ये सब लोग मुख्तलिफ शराइत पर मुत्तफिक हो गए हैं और अगर इन शराइत पर अमल दरामद हुआ। मेरे खदशात सुनिए सर, मेरे खदशात सुनिए सर। 70-80 किलोमीटर की सड़क है जो इस वक्त बंद है सर, जो कि अफगान बॉर्डर से बहुत करीब है। और हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान ने रिसेंटली अफगान सूबे पख्तिका में भी ऑपरेशन किया था और वहाँ से फिर तशवीश के बयानात भी आए थे, बहुत सारे और स्टेटमेंट्स भी आई थी अफगान हुकूमत की जानिब से। सर, इस 70 से 80 किलोमीटर की सिक्योरिटी तो तभी मुमकिन होगी ना जब बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर हो, और बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर ना होने की वजह से यहाँ पे बड़ा खतरनाक हथियार भी मौजूद है, टीटीपी भी मौजूद है। डोंट यू थिंक सर, जब तक बॉर्डर मैनेजमेंट सही नहीं होगी तब तक ये रोड, ये इलाका मुकम्मल तौर पे महफूज नहीं होगा और लॉन्ग टर्म पे यहाँ पे अमन कायम होना मुश्किल होगा? सर नहीं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। जितनी बड़ा जो बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ, और बड़ा मुश्किल है वहाँ उस सारे बॉर्डर को कंट्रोल करना। हमारी फोर्सेस ने हमेशा बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, और मैं इस बात पर भी बहरहाल अफसोस का इजहार करता हूँ कि अफगानिस्तान में आज जो हुकूमत है वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। उनमें से बेशतर लोग कुछ अर्सा उनको पाकिस्तान में गुजारने का मौका मिला, और उन सबको अंदाजा होना चाहिए इस बात का कि पाकिस्तान में उनके लिए बड़ी वेल विशेस हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अपने बिरादर इस्लामी मुल्कों के साथ खाई वाला रवैया अख्तियार किया है। तो मैं समझता हूँ अफगान सरकार को उन सारे एलिमेंट्स को जो बॉर्डर के करीब करीब जिन्होंने पनाहगाहें बनाई हुई हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की नई लहर है, इसमें पाकिस्तान की फोर्सेस की मदद करनी चाहिए। यकीनन खदशात मौजूद रहेंगे, लेकिन अगर ये जो फरीकैन है वहाँ अगर वो इस अमन मुआहदे पर मुत्तफिक रहे तो मुझे यकीन है कि थर्ड पार्टी को, आउटर बॉडी को दरमियान में अपने अज़ाइम पूरे करने का मौका नहीं मिल सकेगा। और आज एक बड़ी खुशाइन समझा गया है साल के पहले दिन इस खबर को, और यकीनन जो मुआशी अदम अहकाम मुल्क में, उसकी बुनियादी वजह तो यही है कि मुआशरे में डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनमें बदगुमानी है, लोग इस पूरे सिस्टम से मुतनफिर हैं, लोगों का हुकूमत वक्त पर एतबार नहीं है। लोग जब इदारों से, निज़ाम अदल से, हुकूमतों से मुतनफिर हो जाते हैं तो फिर अपने फैसले खुद करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें अपने निज़ाम अदल को और निज़ाम इंसाफ को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि लोगों का जो एतमाद है बहाल हो। लोगों को ये पता हो कि अगर ज्यादती जुल्म होगा, लाकानूनियत होगी, तो फिर इंसाफ हरकत में आएगा। लाकानूनियत तो बहुत है नदीम साहब, लाकानूनियत बहुत है, और मैं उसको थोड़ा सा आगे चल के आपसे लाकानूनियत का भी एक इशू है जो डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन बिफोर गोइंग देयर सर, क्योंकि एक मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं तो दूसरे मुज़ाकरात का सवाल यहाँ बनता है सर। पीटीआई कहती है मुज़ाकरात मुल्क के वसीतर मफाद में, हुकूमत कहती है मुज़ाकरात मुल्क के वसीतर मफाद में। खदशात दोनों जानिब मौजूद हैं कि ये मुज़ाकरात शायद उनकी नीयत साफ नहीं है, संजीदगी नहीं है, दोनों जानिब से ये कहा जाता है। आपकी नज़र में
ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचेंगे या फिर फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है सर? देखिए, आपकी तरह पूरी कौम की तरह मैं भी मुंतजर हूं, लेकिन इसमें जो अहम तरीन बात यह है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाते, और मैं इन मुज़ाकरात की कामयाबी की जो कुंजी है वो समझता हूँ हुकूमत वक्त के पास है भी ये नेचुरल कि जो लोग जिनके पास इख्तियारात होते हैं, जिनके पास पूरी सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करने की ताकत होती है, उनके यहाँ नरमी, उनके रवैये में लचक, उनका बैकफुट पे जाना ज्यादा अहम होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती रही कि तहरीक इंसाफ गुफ्तगू नहीं चाहती, तहरीक इंसाफ तो एजिटेशन वाली पॉलिटिक्स कर रही है, तहरीक इंसाफ तो लड़ाई चाहती है, तहरीक इंसाफ किसी के साथ नहीं बैठना चाहती। अब चूंकि तहरीक इंसाफ ने इन मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी, तारुफी एक फेज हो गया, अब कल बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज होगा, तो पूरी कौम की तरह मैं भी मुंतजिर हूं और हमें मस्बत सोचना चाहिए, हमें अच्छा सोचना चाहिए। पाकिस्तान अगर सिर्फ मीडिया की खबरों में हम कहेंगे जी हमारा स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया, हमारे जो हमारी जीडीपी है उसकी ग्रोथ आगे चली गई और महंगाई जो है सिंगल डिजिट में आ गई, जब तक कॉमन मैन की जिंदगी में बेहतरी नहीं आएगी, मैं इन तमाम फिगर्स को समझूंगा कि ये गुड न्यूज़ सिर्फ लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए फ्लैश की जाती है। ग्राउंड पे हालात मुख्तलिफ है। लफ्जी गोलाबारी सर, राउंड 2 कल है मुज़ाकरात का। आज आपके लीडर इमरान खान ने अडियाला जेल में समाअत के दौरान जो गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से और वहाँ वकला से, वो कहते हैं कि मुझे पैगाम मिला है कि डील करो, सियासी स्पेस भी मिलेगा पीटीआई को और बनी गाला को सब जेल बना के आपको वहाँ शिफ्ट भी कर दिया जाएगा, लेकिन मैं अपनी लीगल बैटल लड़ूंगा, ये जंग लड़ूंगा, कानूनी तरीके से ही निकलूंगा। सर, आपको नहीं लगता कि जिस मुल्क में सियासत का जो मयार है वो हमारे सामने